नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में फिजिक्स के कई टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में दो वीडियो मैंने बनाए हैं गतियों के बारे में, यानी कि मोशंस के बारे में। ठीक है, कौन सी गति में क्या खासियत है इसके बारे में मैंने इसके पिछले के वीडियो में चर्चा की है। यानी कि इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं क्या ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरी गति, रोटेटरी मोशन यानी कि चक्री गति, इसके अलावा पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति, रैंडम मोशन यानी कि रैंडम मोशन यानी अनियंत्रित गति या अयादृच्छिक गति। ठीक है, जिगजैग गति भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति और ऑक्सिलरी मोशन यानी कि दोलनी गति। ठीक है, तो यहाँ तक के सारी चीजों का मैंने इसके पिछले के वीडियो में चर्चा कर ली है। जिन लोगों ने इसके पिछले का वीडियो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आगे की जो भी जानकारी है आपको अच्छे समझ में आए। दोस्तों, ये गतियों के बारे में मैंने तो आपको काफी कुछ बता दिया है, लेकिन कई छात्रों को रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, काफी कंफ्यूजन होता है, दोनों को लगता है सब एक ही है, पर ऐसा नहीं है। तो आज मैं इन दोनों गतियों के बारे में आपको कुछ विशेष चीजें बताने वाला हूं, यानी दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रक्षेप गति के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटी छोटी चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं रोटेटरी मोशन के बारे में। रोटेटरी मोशन, इसे हम क्या कह सकते हैं? चक्रीय गति। ठीक है, चक्रीय गति, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं क्या? घूर्णीय गति। ठीक है, घूर्णीय गति, इसको हम कह सकते हैं घूर्णीय गति या फिर चक्रीय गति। जबकि हम सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है? वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। ठीक है, तो ये इनका नाम है। तो आपको यहां पर अगर मैं घूर्णन शब्द बोलूं, घूर्णन और वृत्ति, यहीं से आपको सारा अंतर समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप समझिएगा क्या? लट्टू के बारे में। लट्टू ऐसा कील रहती है जो क्या करता है? धरातल पे ऐसे घूमता है। ठीक है, जो लट्टू होता है वो धरातल पे घूमता है। लट्टू यानी कि क्या होता है? भंवरा। ठीक है, लट्टू या भंवरा भी कहते हैं बच्चे लोग इसको, जो ऐसे रस्सी ऐसे बांध के और ऐसे करके खींच के फेंकते हैं, वो घूमता है। ठीक है, जो लट्टू होता है वो क्या होता है? ऐसे धरातल पर घूमता है। ठीक है, ये घूमता है। तो आप जरा सोचिएगा, ये घूमता तो कैसे घूमता है? ये नोक जो रहती है उसकी, वो सरफेस पे टच रहती है। नोक जो है सरफेस पे टच रहती है और वो चारों ओर ऐसे डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में घूमता है, यानी वो क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। जबकि वृत्तीय गति में कह दें, मान लो एक वृत्ताकार रास्ता है। ठीक है, एक वृत्ताकार रास्ता है, ऐसा ये रास्ता हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहां पर गार्डन है। ठीक है, ये आपके क्या है? पेड़ पौधे लगे हुए हैं, समझ लीजिएगा। ठीक, अब कोई आदमी क्या है? इस पे गति कर रहा हो, यहां से ऐसे चक्कर काट रहा है, ये चक्कर काट रहा है, ये चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर यहीं पर समझ में आने लगा होगा कि कहना क्या चाहते हैं। तो आप एक चीज समझिएगा, चक्रीय गति का मतलब होता है, रोटेटरी गति का मतलब होता है कोई भी गतिशील वस्तु हो। ठीक है, कोई भी गतिशील वस्तु हो, उसका जो प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक पॉइंट जो होगा वो वृत्त पर घूमता है। वृत्त पर घूमता है मतलब देखिए, यहां पर कोई पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे क्या होगा? घूमेगा। जैसे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, गोल गोल तो घूम रही है, वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, ये घूमना। तो पृथ्वी का जो प्रत्येक बिंदु है
वो घूर्णन कर रहा है, लेकिन कहां पर? वृत्त पर। ठीक है, तो किसी भी गतिशील वस्तु का जो प्रत्येक बिंदु होगा वो वृत्त पर घूमता है। यानी कि लट्टू को आप समझिएगा, जो भंवरा हो गया वो क्या करता है? गोल घूमता है अपने अक्ष पर, तो ये कहलाता है घूर्णन गति, है ना। इसी में आप देखोगे और उदाहरण देख लीजिए, इसके और उदाहरण मैं बता दूं आपको, कुम्हार का चाक। ठीक है, जो कुम्हार का चाक होता है, कुम्हार का चाक तो आप ऐसे, आपको पता होगा ऐसे चाक रहता है, यहां पर ऐसे मिट्टी रख दी जाती है। ठीक है, कुम्हार का चाक क्या होता है? आजकल तो मोटर वाले भी आने लगे हैं, ये चाक गोल गोल घुमाते हैं, चाक गोल गोल घुमाते हैं, वो जो पहिया टाइप का रहता है पूरा चपटा रहता है, ये गोल गोल घूमता है, तो मिट्टी भी उसके साथ साथ गोल गोल घूमती है, फिर कुम्हार उसको ऐसे हाथ से स्ट्रक्चर देता है। तो गतिशील वस्तु यहाँ पर क्या हो जाएगी? मिट्टी। अब गतिशील मिट्टी जो है, घूमती हुई घूर्णन करती हुई मिट्टी, भले उसका सरफेस भी घूम रहा है, तो वो गतिशील वस्तु जो है मिट्टी, उसका जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या है? वृत्त पर घूमता है। ठीक है, आकाशीय झूला भी आ जाएगा, आकाशीय झूला इसी के अंदर आ जाएगा, आकाशीय झूला। ठीक है, कुम्हार का चाक, लट्टू, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, चांद का अपने अक्ष पर घूमना, ये सभी क्या कहलाता है? घूर्णन गति। लेकिन किसी वस्तु का वृत्ताकार मार्ग में गमन करना, यानी उसका मार्ग वृत्ताकार हो। ठीक है, यहां पर जो है मार्ग वृत्ताकार है, यानी रास्ता, यानी कि पथ। ठीक है, पथ जो रूट है उसका वो कैसा है? सर्कुलर है। तो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में अगर कोई वस्तु गति कर रही हो या यात्रा कर रही हो, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति कहते हैं। तो आई होप अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो घूर्णन गति किसे कहते हैं और वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इन दोनों के ही बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अब कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो वृत्तीय गति क्या होती है? किसी वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई वस्तु गमन कर रही हो तो वो क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। लेकिन आप जरा समझिए, अगर वृत्ताकार मार्ग में वो गमन कर रही है और उसकी जो चाल हो, चाल यानी कि स्पीड, वो कैसी हो? नियत हो। नियत का मतलब कांस्टेंट, यानी एक समान चाल चल रही हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? ऐसी वृत्तीय गति को हम कहते हैं समरूप, समरूप वृत्तीय गति। ठीक है, या एक समान वृत्तीय गति, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या? या फिर हम इसको कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब क्या होता है, गतिशील वस्तु की जो स्पीड होती है वह एक समान चाल हो, मतलब जो उसकी स्पीड हो वो एक बराबर हो, एक समान चाल से अगर वो गति कर रही हो तो क्या कहलाता है? वो वहां पर उसके द्वारा की जाने वाली गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, कोई वृत्ताकार मार्ग है, ये ऐसा कोई वृत्ताकार मार्ग है, कोई भी चीज इस मार्ग से ऐसे 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 गमन कर रहा है, तो यहां पर देखिएगा वो क्या होता है? उसका एंगल बदलता है ना, एंगल बदलेगा। तो यहां पर आप एक चीज समझिएगा, जो वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन जो होता है, वह त्वरित गति होता है। ठीक है, वह त्वरित गति होती है। त्वरित यानी यहां पर उसका क्या होता है? स्पीड चेंज होती है। लेकिन अगर उसकी स्पीड एक समान बनी रहे तब हम कहते हैं क्या? वो यूनिफॉर्म सेलुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, अब आप समझिएगा, एक समान वृत्तीय गति ये भी त्वरित गति होगी, क्योंकि वो वृत्ताकार मार्ग पर है। वृत्ताकार मार्ग पर है तो वृत्ताकार मार्ग पे चाहे कुछ भी हो, वहां पर स्पीड भले आप एक समान चाल से चल रहे हो, अपनी स्पीड मेंटेन करके रखो, पर वो तब भी त्वरित गति ही कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? वृत्ता मार्ग पर हमेशा वेग परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके अगर आप उदाहरण समझना चाहते हैं, उदाहरण तो आप बोलोगे क्या? पृथ्वी का
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, ये सब उसके क्या आते हैं, उदाहरण आते हैं। ठीक है, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लिख देता हूं, नाभिक के चारों ओर, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, एक त्वरित गति है। त्वरित गति है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है। त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये त्वरित गति है। इसके उदाहरण क्या हो गया, पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाना। ठीक, तो देखिए ये तो इसके उदाहरण हो गए आपको समझाने के लिए, ये तो इसके उदाहरण हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लोग, मैं जितनी भी चीज कह रहा हूं उसको आप फेयर पे नोट करते चलिएगा। अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा क्या होगी, तो आप एक समझिएगा, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु या पिंड स्थिर वृत्त की परिधि पर नियत चाल से चल रहा हो तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग फेयर पे नोट कर लीजिएगा। यानी एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब कोई वस्तु स्थिर वृत्त पर, स्थिर वृत्त मतलब जो सर्कल है वो हिले डुले ना, स्थिर रहे, स्थिर वृत्त की परिधि को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस। तो स्थिर वृत्त की परिधि पर नियत चाल से, नियत यानी कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से चल रहा हो तो उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने फेयर पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ऐड कर लीजिएगा। तो वृत्तीय गति यानी आपको बता दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दिया। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं वक्र पथ पर साइकिल सवार की गति। वक्र पथ पर साइकिल सवार की गति का मतलब क्या होता है, वक्र का भी मतलब क्या होगा, सर्कुलर। ठीक है, ऐसे गोल रास्ता, गोल रास्ता। आपने बचपन में क्या होगा, घर के आंगन में साइकिल चलाया होगा तो आप ऐसे गोल गोल घूमे होंगे। ठीक है, गोल गोल घूमे होंगे। तो आप जरा समझिएगा, जब कभी क्या होता है अपन ऐसे गोल मार्ग पर साइकिल चलाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी, इसको आप धरातल पर समझिएगा, धरातल है और ऐसे कोई गोल चक्कर काट रहा हो साइकिल से, तो आप देखिएगा कभी भी वो एकदम ऐसे सीधी साइकिल नहीं खड़ी होकर चलती, वो क्या होता है अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति, थोड़ी सी झुकाव होता है। जब भी आप ऐसे गोल घूमते हैं तो थोड़ा सा झुक के चलते हैं, यानी ऐसे नहीं चलेगी, वो थोड़ी अंदर की ओर झुक के चलती है, ऐसे, है ना। तो क्या होता है जब कोई साइकिल सवार वृत्ताकार मार्ग पर गाड़ी चला रहा होता है, साइकिल चला रहा होता है, वह अपने केंद्र की ओर थोड़ा झुका होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर हल्का सा झुक के ही चलता है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं लिख लेना, जब कोई साइकिल सवार वृत्ताकार मार्ग पर गमन कर रहा हो तो वह अपनी स्थिति यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति से केंद्र की ओर थोड़ा झुका होता है। ऊर्ध्वाधर स्थिति इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा कहां की ओर झुका होता है, केंद्र की ओर, यानी वो अंदर की ओर झुका होता है। ठीक है, अंदर की ओर झुका रहता है। अब जरा सोचिए, यह है कोई वृत्ताकार मार्ग, यहां से यहां तक की कोई दूरी होगी। ठीक है, दूरी होगी, इसको हम दे देते हैं नाम क्या, r। ठीक है, अब अगर साइकिल सवार यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा झुकेगा, तो यहाँ पर कोई एंगल बनाएगा।
यानी थीटा बनाएगा, उस एंगल को हम नाम देते हैं क्या, थीटा। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं क्या, थीटा। तो देखिए, और जो साइकिल सवार जिस स्पीड से चल रहा होगा उसको हम नाम देते हैं क्या, वी। वी यानी वेग, ये हो गया कोण, और आर हो गया आपका क्या, त्रिज्या। ठीक है, ये चीज हो गई। तब हमारा जो टेन थीटा का मान होगा, टेन थीटा का मान होगा वो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, वी का स्क्वायर अपॉन आर जी, जहां पर जी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। ये जो जी होगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि अगर आप साइकिल का जो कितना वो झुका है, ठीक है, कितना वो झुका है, उस झुकाव को आपको ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, तो आपको वेग का स्क्वायर अपॉन आरजी कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा। वक्र पथ पर जब कोई साइकिल सवार गति करता होता है तो आपका टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी का स्क्वायर अपॉन आरजी। तो दोस्तों, आपने वृत्तीय गति को समझा होगा। अब अपन चर्चा करते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति का मतलब होता है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। यानी कि आप एक चीज समझना, जब सर्कल धरातल पर हो, यानी मार्ग जो है आपका धरातल पर है, धरातल पर अगर आप चक्कर काट रहे हो, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर गमन कर रहे हैं, तो जो आपकी स्पीड होगी और जो आपका त्वरण होगा वो नियमित बना रहता है। ठीक है, जो त्वरण होगा, जो स्पीड होगी वो नियमित बना होगा। लेकिन आप जरा सोचो, जैसे सर्कल आपका अभी ये वाला है, लेकिन कभी ऊपर की ओर हो सर्कल, यानी जमीन से ऊपर उठ रहा हो और ऐसे नीचे जा रहा हो। ऐसी भी कई सारी क्रियाएं हैं जिस पर क्या होता है, वर्टिकल मोशन होता है। जैसे आप झूला झूलते हैं, आकाशीय झूला, वहां पर ये चीज आपका काम करेगा। आप किसी रस्सी पर कोई पत्थर को बांधिए और इसको ऊपर ऐसे ऊपर नीचे घुमाइए। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर घुमाइए, पत्थर को बांध के डोरी से ऊपर से नीचे की ओर घुमाइएगा, तब आपको आपका जो डायरेक्शन बनेगा ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने वाला, ये हो जाएगा क्या, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। लेकिन आप पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, मतलब यहाँ की ओर हवा में, तब ये क्या कहलाएगा, केवल वृत्तीय गति। ठीक है, ये कहलाएगा वृत्तीय गति। लेकिन जब ऊपर की ओर जा रहा हो कोई चीज, फिर नीचे आ रहा हो, फिर ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर। तो आप एक चीज समझिएगा, जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर यानी कि धरातल समझिए, क्षैतिज तल पर वृत्तीय गति कर रहा हो या घूम रहा हो, ठीक है, जब कोई पिंड क्षैतिज तल पर वृत्तीय गति कर रहा हो, वृत्तीय गति कर रहा हो, तो उसकी चाल एवं अभिकेंद्रीय बल का मान, अभिकेंद्रीय बल का मान या कह लो बल, अभिकेंद्रीय बल स्थिर होते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझिएगा, जब कोई पिंड क्षैतिज तल पर वृत्तीय गति कर रहा हो, क्षैतिज तल पर मतलब धरातल पर, ये सरफेस पर, जब कोई पिंड क्षैतिज तल पर वृत्तीय गति करता है तो उसकी जो चाल होगी, चाल और अभिकेंद्रीय बल स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। लेकिन जैसे ही पिंड, ठीक है, पिंड के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी वर्टिकल, पिंड के ऊर्ध्वाधर दिशा में वृत्तीय गति करने पर, ठीक है, वृत्तीय गति करने पर इसकी जो चाल होगी और अभिकेंद्रीय बल का मान वह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, पिंड की ऊर्ध्वाधर दिशा में वृत्तीय गति करने पर पिंड की चाल स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, स्थिर नहीं रहेगी क्योंकि इस पर
गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, अब आप समझिए, पिंड के ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वृत्तीय गति की जाए, पिंड के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वृत्तीय गति की जाएगी तो पिंड की चाल स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि इस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। आप जरा सोचो, अगर कोई पिंड है, ठीक है, मैं रस्सी पर कोई पिंड को ऐसे लटकाता हूं बांध के और इसको घुमाता हूं, जब ये घूमेगा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, यानी ये इस दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यहां से जाता है यहां, ऐसे गति करता। तो आप जरा सोचिए, जब हम इसको ऊपर की ओर घुमाते हैं तो हमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जब पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है, धरातल है, वो उसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा, है ना, गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे खींच लेगा। लेकिन जब हम धरातल से उसको ऊपर भेजना चाहेंगे तो हमको ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको ताकत लगाना पड़ेगा, यानी वस्तु को नीचे से ऊपर जाने के लिए हमको प्रेशर देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए वह स्वतः ही गुरुत्वीय त्वरण के जरिए नीचे आ जाएगी। तो यही चीज कह रहा है कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में वृत्तीय गति करता है तो उसकी जो चाल होती है वह स्थिर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ऊपर जाना है तो उसकी चाल का मान हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद वो स्वतः नीचे आती है तो उसके चाल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। किसके कारण हो रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण हो रहा है। ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज आप याद रखिएगा, पिंड की जो न्यूनतम स्थिति है, यानी यहां पर वेग अधिकतम होगा। ठीक है, यहां पर वेग अधिकतम होगा और यहां पर क्या होगा, सबसे कम। तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड की निम्नतम बिंदु पर वेग, जो इसकी स्पीड होगी, जो उसकी चाल होगी, वह सबसे अधिक मिलेगी, क्योंकि यहीं से जर्क लगेगा ऊपर जाने के लिए। और जो सबसे ऊपरी बिंदु होगा वहां पर सबसे कम होगा, क्योंकि उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण उसको क्या करेगा, खींचेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई पिंड क्षैतिज तल पर वृत्तीय गति से चल रहा हो तो उसकी जो चाल होगी और उसका जो अभिकेंद्री बल होगा वह हमेशा स्थिर होता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाता है, चाल स्थिर नहीं रह जाती, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। और क्या होगा, आप किसी भी रस्सी में पत्थर बांध के जब ऊपर इसको ऊपर नीचे घुमाते हैं तो पिंड जब ऊपर जाएगा तो उसका फोर्स का मान क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है, नीचे आते समय वो अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, जब आकाशीय झूले में आप बैठे होंगे तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो आपको लगता है इसको फेंक रहा हो, है ना, उठा कर फेंक रहा है, लेकिन जब नीचे आती है ट्रॉली तो आपको लगता है नीचे ट्रॉली है नहीं, हवा में आप अपने आप को महसूस करते हो। तो वो सब चीजें यही भौतिकी के कारण होता है। ठीक है, ये सब फैक्ट कारण। एक चीज और है दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, सबसे कम चाल कहां पर मिलेगी, अधिकतम बिंदु पर। ठीक है, अधिकतम बिंदु पर। तो अधिकतम बिंदु पर पिंड की जो न्यूनतम चाल होगी, इस चाल को हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड यानी कि क्रांतिक चाल। ठीक है, क्रांतिक चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, VC से। VC बराबर होता है √RG। ठीक है, VC बराबर होता है क्या, √RG। तो ये चीज आपको पता चल गया होगा, VC R क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, त्रिज्या, और G बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो अधिकतम बिंदु पर जो सबसे कम चाल होगी उसको हम कहते हैं क्या, क्रांतिक चाल, जिसका मान होता है VC बराबर क्या, RG। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जो घूर्णी गति है और वृत्तीय गति है इस पे आपको अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। साथ ही एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति क्या होती है, वक्र पथ पर साइकिल सवार की जो गति होती है, इससे बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आपसे बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।